Today's topic is determining value of gain k at any point on root locus graphically. देखो, मान लो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है। आपको एक रूट लोकस दिया गया है और आपको कह रहा है कि एस के एक वैल्यू पे, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस जे बीटा पे आप वैल्यू ऑफ गेन के निकालो। ठीक है, तो देखो अब ना क्वेश्चन दो तरीके से फ्रेम हो सकता है कि रूट लोकस के साथ साथ आपको एक ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन भी दिया गया हो। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप मैग्नीट्यूड कंडीशन को लगाकर आप वैल्यू ऑफ गेन के निकाल लोगे एट गिवन वैल्यू ऑफ एस। लेकिन मान लो आपको सिर्फ रूट लोकस दिया गया है और आपको ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन नहीं दिया है, तो उस केस पे तो आप मैग्नीट्यूड कंडीशन लगाकर वैल्यू ऑफ गेन के नहीं निकाल पाओगे। तो उस केस में अब आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से आप वैल्यू ऑफ गेन के निकाल लो फ्रॉम रूट लोकस ग्राफिकली। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला है ये, अगर आपको वैल्यू ऑफ गेन के निकालना है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ एस, तो उसका फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंसेज ऑफ एस नॉट फ्रॉम पोल्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंसेज ऑफ एस नॉट फ्रॉम ज़ीरो। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके पास एक ये पोल ज़ीरो कन्फिग्रेशन दिया गया है। अब आपको कह रहा है टू फाइंड वैल्यू ऑफ गेन के एट एस इज इक्वल टू -3 + 2j। तो देखो आपको ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको वैल्यू ऑफ गेन के निकालना है। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लोगे फ्रॉम अवर ओपन लूप पोल एट एस इज इक्वल टू 0। इसी तरह आप इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लोगे फ्रॉम ओपन लूप 0 एट एस इज इक्वल टू -1। इसी तरह आप इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लोगे फ्रॉम एस इज इक्वल टू -2 ओपन लूप पोल। और इसी तरह आप इसका डिस्टेंस निकाल लोगे फ्रॉम ओपन लूप पोल एस इज इक्वल टू -4। तो मान लो आपको डिस्टेंसेस मिल गया कुछ दिस L1 L2 L3 L4। तो अब आपका वैल्यू ऑफ गेन के क्या होगा, फॉर्मूला लगा दो, इट विल बी इक्वल टू L1 into L3 into L4 by L2. That is product of distances of given point from the open loop poles, उसको न्यूमरेटर में, and divided by product of distances of given point from open loop 0, उसको डिनोमिनेटर में। ठीक है।